हेलो द वेलकम टू द कोडिंग कैफ़े अगेन। तो हमने अब तक मॉडल्स बनाए थे, राइट। सो मॉडल्स में प्रोफाइल मॉडल है हमारे पास में, उसके बाद में यूज़र मॉडल है जो कि हमारा कस्टम यूज़र मॉडल है। उसके बाद हमने बनाया था चैट मैसेज, राइट। और यस, इतने सारे मॉडल्स हमने बना के रखे हुए हैं। नाउ इन सब के हमें सीरियलाइजर्स बनाने पड़ेंगे ताकि जो भी डेटा आएगा, जो ऑब्जेक्ट का डेटा आएगा, उसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके हम डेटाबेस में डालेंगे, राइट। तो उसके लिए हमें सीरियलाइजर्स बनाने पड़ेंगे। सो यहाँ पे मैं बना देता हूँ चैट ऐप के अंदर serializers डॉट पी वाई। सीरियलाइजर्स डॉट पी वाई हमने यहाँ पे बना दी है। अब इसके अंदर अलग अलग सीरियलाइजर्स रहेंगे। अब भले ही यहाँ पे आपको लॉगिन सीरियलाइजर नहीं दिख रहा होगा, मतलब लॉगिन का मॉडल नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी लॉगिन का मॉडल वर्क कर रहा है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर। क्योंकि जब आप लॉगिन करते हो, जब आप साइन अप करते हो, तो आपको लॉगिन भी करना ज़रूरी है, राइट। सो लॉगिन का सीरियलाइज़र आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी लॉगिन का डेटा आएगा वो भी सीरियलाइज होके ही जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे तो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है, बट आई विल डेफिनेटली शो यू, ओके। सो सीरियलाइजर्स डॉट पी वाई में चलता है। सबसे पहले जो सीरियलाइज़र बनाएंगे वो बनाएंगे हम यूज़र सीरियलाइज़र, ओके। सो कुछ चीज़ों को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम डॉट मॉडल्स में। हमारे पास में इंपोर्ट करेंगे, किसको इंपोर्ट करेंगे? यूज़र को, राइट। मॉडल से हम यूज़र को इंपोर्ट करेंगे और यूज़र का सीरियलाइज़र बनाना है, तो फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क अंडरस्कोर फ्रेमवर्क हम इंपोर्ट करेंगे सीरियलाइजर्स को। सीरियलाइजर्स का एस स्मॉल होना चाहिए। अच्छा, ये मुझको सजेशन नहीं दे रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सजेशन नहीं दे रहा है तो मुझे जाना पड़ेगा सेटिंग्स डॉट पी वाई में और वहाँ देखना पड़ेगा क्या मैंने रेस्ट फ्रेमवर्क को भी इंपोर्ट कर रखा है। तो यहाँ भी मुझको पता चलता है कि मैंने रेस्ट फ्रेमवर्क को इंपोर्ट नहीं किया है, ओके। सो मैं इसको रेस्ट फ्रेमवर्क को इंपोर्ट बोलने से अच्छा है कि रजिस्टर नहीं किया हुआ था, तो मैंने अभी उसको रजिस्टर कर दिया है। सो क्या अब मुझे ये सजेशन देगा? सो लेट्स सी, फ्रॉम रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क इंपोर्ट सीरियलाइज़र। ये वर्क नहीं कर रहा है, फिर भी इसको हटा देता हूँ एक बार। रेस्ट, ओके, लेट्स सी, कंट्रोल जी, ओके। रेस्ट फ्रेमवर्क से सीरियलाइजर्स को इंपोर्ट करते हैं और देखते हैं थोड़ी देर के बाद ये एरर जाता है या नहीं, अदरवाइज हम इसमें कुछ और चेंजेस करेंगे। नाउ क्लास लिखता हूँ मैं यूज़र सीरियलाइज़र का, उसके अंदर लिखूंगा सीरियलाइजर्स डॉट मॉडल सीरियलाइजर। ओके, उसको कर दूंगा क्लोज यहाँ पे विथ कोलन। अब हो क्या रहा है ना, बहुत टाइम लग रहा है इन चीज़ों को टाइप करते हुए, तो मैं एक काम करता हूँ, कुछ चीज़ों को इंपोर्ट कर देता हूँ, आपको कोड समझा देता हूँ, ठीक है। सो लाइक क्लास, यहाँ कंट्रोल वी कर देता हूँ। सो यहाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है? सो मुझे यूज़र मॉडल में से चीज़ों को सीरियलाइज़ करना है, राइट। इसलिए मैंने लिखा मॉडल यूज़र और सीरियलाइज, जिन जिन फील्ड्स को सीरियलाइज़ करना है उन फील्ड्स के नाम यहाँ पे, लाइक आईडी को सीरियलाइज़ करना है, यूज़र नेम को, ईमेल को और पासवर्ड को, ओके। इन चारों चीज़ों को सीरियलाइज़ करना है, ओके। और एक्स्ट्रा क्वाग्स, मतलब एक्स्ट्रा की चीज़ें कौन सी करनी है? मान लो कि पासवर्ड जो है आपको वो राइट ओनली में ही होना चाहिए, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, उसको रीड नहीं कर पाएंगे पासवर्ड को, इसलिए हम राइट ओनली ही लिखेंगे, ओके। और ईमेल जो है उस फील्ड को हमने रिक्वायर्ड कर दिया, ओके। तो इसको आप डिक्शनरी के अंदर लिखोगे, इसको भी आप डिक्शनरी के अंदर लिखोगे, ओके। और ये तो डिक्शनरी के अंदर है, तो इसका मतलब है डिक्शनरी के अंदर आप डिक्शनरी लिखने वाले हो यहाँ पे, राइट। सो ये की है, ये वैल्यू है, राइट, ये भी की है और ये एक वैल्यू है। अब इसके अंदर जो वैल्यू है वो भी की वैल्यू पेयर में है, ये भी की वैल्यू पेयर में है। तो आई होप सो कि किस तरीके से आपको इसको लिखना पड़ेगा, राइट। अब हम क्रिएट नाम की एक मेथड बनाते हैं इस क्लास के अंदर, यूज़र सीरियलाइजर के अंदर।
क्रिएट नाम की एक मेथड बनाते हैं, राइट। सो डेफ क्रिएट एंड लिखूंगा सेल्फ कॉमा वैलिडेटेड अंडरस्कोर डेटा, ओके। एंड यहाँ पर भी मैं कुछ कोड को इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली ये कोड क्या कर रहा है। नाउ हमने क्रिएट मेथड तो बना ली है, अब इसका लॉजिक देखते हैं कि लॉजिक कैसे वर्क कर रहा है, ओके। जब हम क्रिएट मेथड बना रहे हैं तो यहाँ पे मेक पासवर्ड में मुझको कुछ एरर नज़र आ रहा है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि मेक पासवर्ड क्या करता है, हमारे पासवर्ड को हैश्ड फॉर्मेट में सेव कर देता है, ओके। या फिर मेक पासवर्ड जो है वो हमको हैश फॉर्मेट दे देता है। हैश फॉर्मेट मतलब कि हमारा पासवर्ड कोई रीड ना कर पाए, इसलिए उसको हैशिंग किया जाता है, राइट। सो फ्रॉम एक तरीके से बोल सकते हैं इनकोड किया जाता है इन मोर सिक्योर मैनर, ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए उसको इनकोड किया जाता है, उसको बोला जाता है हैशिंग, ओके। सो मेक अंडरस्कोर वी कैन से नॉट मेक पासवर्ड, यहाँ पे फ्रॉम Django डॉट contrib डॉट auth डॉट हैशर, ओके। हैशर्स वी कैन से, नॉट हैशर्स इंपोर्ट, हम इंपोर्ट करेंगे मेक पासवर्ड को। अलग अलग तरीके से आप आपके पासवर्ड को हैश कर सकते हो, लेकिन हमने तरीका आजमाया है कि मेक पासवर्ड से हम उसको हैश करेंगे, ओके। सो व्हाट इज़ हैपनिंग, ये देखना कि मेक पासवर्ड, ओके, यानी कि हैश करो पासवर्ड को, जो भी डेटा वैलिडेट होके हमारे पास आ रहा है पासवर्ड का। वैलिडेटेड डेटा मतलब क्या, तो यहाँ पे मैंने इसका थोड़ा सा ज़्यादा इन डेप्थ सर्च किया हुआ है कि वैलिडेटेड डेटा मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखना कि वैलिडेटेड डेटा एक डिक्शनरी है जो कि कंटेन करती है डेटा जो कि पास किया जाता है सीरियलाइज़र को। यानी कि जब हम डेटा सेव करते हैं, ओके, तो डेटा पास होगा सीरियलाइज़र की तरफ, तो जो डेटा है वो वैलिडेटेड डेटा होगा। क्योंकि हम लिखेंगे थोड़ी देर के बाद में व्यूज़ डॉट पी में, इफ़ डेटा सीरियलाइज़र डॉट इज़ वैलिड, अगर आपका सीरियलाइज़र वैलिड है तो फिर डेटा को सामने बढ़ाओ, राइट। सो वही वैलिडेटेड डेटा हमको यहाँ पे मिलेगा। व्यूज़ डॉट पी से जो डेटा सेव हो के आएगा वो डेटा हमको वैलिडेटेड डेटा करके मिलेगा। नाउ हम लिखेंगे यहाँ पे पढ़ेंगे कि व्हेन यू पास द डेटा DRF सीरियलाइज़र, तो जब हम सीरियलाइज़र की तरफ डेटा बढ़ाते हैं तो वहाँ पे क्रिएट और अपडेट का ऑपरेशन होता है, ओके। तो सीरियलाइज़र क्या करता है, पहले वैलिडेट करता है उस डेटा को जो सामने से डेटा आ रहा है, ओके, और सारी रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहा है या नहीं वो देखता है। सारी रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहा है मतलब देखो कि जैसे सारी फील्ड्स, जैसे कि राइट ओनली वाली फील्ड है, ईमेल वाली फील्ड है, राइट, तो वो सही से कर पा रहा है या नहीं, वैलिडेट कर पा रहा है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पेन ले लेता हूँ सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू इन बेटर मैनर। तो जैसे कि हमारे पास है @ ओके, ईमेल में @ होता है, डॉट होता है, ये कंपलसरी होते हैं, राइट। तो ये देखेगा कि क्या डेटा टाइप सारे सही है, क्या ईमेल की फील्ड ईमेल की तरह आ रही है या नहीं आ रही है, ओके। तो ये सारी चीज़ें देखेगा। सो वो होता है वैलिडेटेड डेटा वी कैन से। सो यहाँ पे वैलिडेटेड डेटा करके हमने सब कुछ ले लिया है, ओके। और पासवर्ड हमारा सही से आ रहा है नहीं वो देखा जा रहा है, और उसको फिर यहाँ पे पास किया जा रहा है वैलिडेटेड अंडरस्कोर डेटा पासवर्ड, ओके। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, सुपर फंक्शन से किसको कॉल जाता है, पेरेंट क्लास को। यानी कि यहाँ पर इस सुपर फंक्शन से कॉल जा रहा होगा पेरेंट क्लास को। पेरेंट कौन है हमारा यहाँ पे, ये, ओके, ये हमारा पेरेंट क्लास है, उसमें से भी स्पेसिफिकली ये हमारा पेरेंट क्लास है, ओके। तो सुपर फंक्शंस को यहाँ से कॉल जा रहा है, ओके, और वहाँ पे एक क्रिएट मेथड बना के रखी होगी, वो क्रिएट मेथड वर्क कर रही है, ओके। और यूज़र सीरियलाइज़र के सुपर फंक्शन को कॉल जा रहा है ऑब्वियसली। तो ये जो इसका जो कोड है वो अभी हमारे पास नहीं है, बट आप यहाँ समझ सकते हो कि सुपर फंक्शन से किसको कॉल जाता है, पेरेंट को कॉल जाता है, और यहाँ पे पेरेंट को कॉल जा रहा है, ओके। और क्या हो रहा है फिर, जो पासवर्ड है आपका वो वैलिडेट होके
उसको सेव किया जा रहा है, फिर उसको क्रिएट किया जा रहा है. ओके, आई नो दिस साउंड्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे. ओके, लेकिन इतना भी कॉम्प्लिकेटेड इसको मत बनाओ. कुछ दिनों के बाद जब आप 2-4 प्रोग्राम्स कर लोगे, सो विल एबल टू ईजिली अंडरस्टैंड दिस कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है यहाँ पे. अच्छा, वैलिडेटेड डेटा के बारे में और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं. ओके, जैसे ही डेटा वैलिडेट हो जाता है वो स्टोर किया जाता है वैलिडेटेड डेटा डिक्शनरी में. ओके, वैलिडेटेड डेटा डिक्शनरी में स्टोर किया जाता है, विच इज़ देन पास टू मेथड्स लाइक क्रिएट और अपडेट की तरफ उसको भेजा जाता है. सो जैसे कि अब यहाँ पे देख रहे हो, इसको मैं ओपन कर देता हूँ अभी. तो ये वैलिडेटेड डेटा की डिक्शनरी में स्टोर किया गया इस पासवर्ड को, और बाद में इसी वैलिडेटेड डेटा को हम क्रिएट मेथड की तरफ भेज रहे हैं. ओके, अब डिक्शनरी के फॉर्मेट में मतलब कैसे, तो हमने पाइथन में डिक्शनरी पढ़ी हुई है. तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि व्हेन यू कॉल द सीरियलाइजर डॉट सेव मेथड, सीरियलाइजर की सेव मेथड आप कॉल करते हो. ओके, सो DRF इंटरनली वैलिडेट करता है डेटा को और एक वैलिडेटेड डेटा को की डिक्शनरी को जनरेट करता है. फॉर एग्जांपल, ये कुछ डिक्शनरी आपको इस तरीके से मिलेगी. ओके, यूज़र नेम हो गया, ये ईमेल हो गया, ये पासवर्ड हो गया, इस तरीके से. ओके, और फिर डेटा अगर वैलिड है तो उसको सेव करो, हम बोलते हैं, राइट. सो चेक द इनपुट डेटा वैलिड है या नहीं है, वो सेव कर देता है, राइट. नेक्स्ट, व्हाट डज द वैलिडेटेड डेटा कंटेन्स. तो ऑब्वियसली मैंने बोला कि ये डेटा एक डिक्शनरी फॉर्मेट में रहता है. ओके, अब डिक्शनरी फॉर्मेट का डेटा ही क्रिएट मेथड के पास चला जाता है, यहाँ से क्रिएट मेथड के पास चला जाता है. ओके, और फाइनली हम उस पासवर्ड को क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हमारा पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा. ओके, उसके बाद में सामने बढ़ते हैं, हम लॉगिन सीरियलाइज़र को भी सीरियलाइज़ करेंगे अभी. तो लॉगिन सीरियलाइज़र मैं यहाँ पे लाता हूँ. सो यूज़र सीरियलाइज़र हो गया हमारा. यहाँ पे मैं क्लास लिख देता हूँ, एक नया क्लास, एंड एक काम कर देता हूँ, अभी उसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है लॉगिन सीरियलाइज़र में. तो मैं लॉगिन सीरियलाइज़र को डायरेक्टली इंपोर्ट कर देता हूँ. यहाँ पे आप कोड लिख लेना, ठीक है. सो यहाँ पे आ गया लॉगिन सीरियलाइज़र, सीरियलाइजर्स डॉट सीरियलाइज़र. नाउ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ सीरियलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पे ऊपर में हमने मॉडल सीरियलाइज़र का यूज़ किया था. ओके, तो मॉडल सीरियलाइज़र थोड़ा एडवांस वर्जन है सीरियलाइज़र का, और सीरियलाइज़र एक बेसिक वर्जन हम बोल सकते हैं. तो यहाँ पे सीरियलाइजर्स डॉट ईमेल फील्ड, तो यहाँ पे आएगी ईमेल फील्ड, हम सीरियलाइज़ करेंगे. तो क्या ईमेल फील्ड ज़रूरी है, तो रिक्वायर्ड है, यस ट्रू है. उसके बाद में सीरियलाइजर डॉट कार फील्ड, पासवर्ड के लिए कार फील्ड लगेगी, तो इसमें सिर्फ राइट ऑनली होना चाहिए, तो हाँ ट्रू है. ओके, क्योंकि जब हम पासवर्ड एंटर करते हैं लॉगिन करते वक्त, तो वो सिर्फ राइट ऑनली होना चाहिए, रीड ऑनली नहीं होना चाहिए. वो किसी को दिखना नहीं चाहिए जब हम पासवर्ड एंटर कर रहे हैं, राइट. तो ये जब लॉगिन की फंक्शनलिटी चल रही है तब की बात है. ओके, और रिक्वायर्ड है क्या, हाँ ऑब्वियसली विदाउट पासवर्ड कैसे लॉगिन करोगे, सो रिक्वायर्ड है. ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा सीरियलाइज़र है जो प्रोफाइल सीरियलाइज़र है. ओके, तो प्रोफाइल सीरियलाइज़र को भी इंपोर्ट कर लेते हैं. सो डायरेक्टली यहाँ पे प्रोफाइल सीरियलाइज़र लाता हूँ मैं. प्रोफाइल सीरियलाइज़र में आपको दिख रहा होगा कि सीरियलाइजर्स डॉट मॉडल सीरियलाइज़र, तो यहाँ पे थोड़ा सा सीरियलाइज़र का एडवांस वर्जन यूज़ किया हुआ है, मॉडल सीरियलाइज़र वीकेंड से. और यहाँ पे मॉडल रहेगा हमारा प्रोफाइल, जो कि गलत दिखा रहा है. तो हम एक काम करते हैं, व्यूज़ डॉट पी में नहीं, अपना मॉडल्स डॉट पी में चलते हैं. यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमने प्रोफाइल नाम से ही बनाया है, तो हमने प्रोफाइल नाम से ही बनाया है, लेकिन ऑब्वियसली हमने इंपोर्ट नहीं किया होगा. सो इंपोर्ट के कारण ही एरर दे रहा है. सो मैं लिखता हूँ फ्रॉम डॉट मॉडल्स, आई थिंक यस. तो यहाँ पे प्रोफाइल को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा. जैसे ही प्रोफाइल को इंपोर्ट करता हूँ, द एरर शुड गॉन. ओके, तो एरर चला गया है यहाँ पे. यहाँ पे देख सकते हो प्रोफाइल सीरियलाइजर हमने बना दिया है. अब यहाँ पे किन किन चीज़ों को सीरियलाइज करेंगे, आईडी को, यूज़र को, फुल नेम को, इमेज को, बायो को और वेरीफाइड को. सीरियलाइजर मतलब क्या होता है, सीरियलाइजेशन मतलब क्या होता है, जो सामने से ऑब्जेक्ट आ रहा है उस ऑब्जेक्ट को मैं बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर रहा हूँ. ओके, और उसको डेटाबेस में वीकेंड से स्टोर कर रहा हूँ, उसी को बोला जाता है सीरियलाइजेशन. ओके, सो सिंपल इतना ही याद रखो कि इस एक ऑब्जेक्ट को मैं बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, वो हो गया सीरियलाइजेशन. ओके, और डीसीरियलाइजेशन मतलब सिंपल बाइट स्ट्रीम को मैं किसी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, वो हो जाएगा डीसीरियलाइजेशन. ओके, सो ये डेफिनेशन होती है सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन की. तो प्रोफाइल में क्या ये सारी चीज़ें मेरे पास में हैं, देखते हैं प्रोफाइल में क्या वो सारी मॉडल्स में चीज़ें मेरे पास है. तो यूज़र है, फुल नेम है, बायो है, इमेज है, वेरीफाइड है. ओके, सो यूज़र है, फुल नेम है, इमेज है, बायो है
और वेरीफाइड है। तो आईडी कहाँ से आ गया एक्स्ट्रा का फील्ड? तो ऑब्वियसली जब आप मॉडल बनाते हो, तो जब आप मेक माइग्रेशंस की कमांड चलाते हो तो आपकी एक फ़ाइल बनती है और एक आईडी बनती है। ओके, और वो आईडी और फाइल, एक आईडी बनती है और एक फाइल बनती है कौन सी कमांड के कारण? मेक माइग्रेशंस कमांड के कारण। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ मेक माइग्रेशंस कमांड के कारण आपकी एक आईडी बनती है और एक फ़ाइल बनती है, राइट। इस आईडी और फाइल को डेटाबेस में एंटर किया जाता है माइग्रेट कमांड के थ्रू। ओके, माइग्रेट कमांड के थ्रू हम इसको डेटाबेस में एंटर करते हैं। अब ये आईडी तो ऑब्वियसली बन गई, तो आईडी भी डेटाबेस में चली जाएगी। ओके, तो वही ये आईडी हमारे पास यहाँ नज़र आ रही है। नाउ एक सीरियलाइज़र और बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने मैसेज भी तो लिखा है, चैट मैसेज, राइट। सो मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ क्लास बना देता हूँ। एक क्लास का नाम रहेगा मैसेज सीरियलाइज़र मैसेज, या फिर इंपोर्ट ही कर देते हैं। सो वो थोड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि हमारा कोड फास्ट होगा थोड़ा सा राइट करना। ओके, सो मैसेज सीरियलाइज़र को इंपोर्ट कर रहा हूँ। नाउ सी द मैसेज सीरियलाइज़र को हमने इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे serializers डॉट मॉडल सीरियलाइज़र लिखा हुआ है। तो प्रोफाइल सीरियलाइज़र रीड ऑनली ट्रू। ओके, जो प्रोफाइल सीरियलाइज़र में डेटा आएगा वो रीड ऑनली होना चाहिए, ट्रू। मतलब सेंडर का प्रोफाइल सिर्फ रीड ऑनली होना चाहिए, क्योंकि सेंडर का प्रोफाइल क्यों एडिट करना है, एडिट करेगा कोई, राइट। तो सेंडर का प्रोफाइल रीड ऑनली होना चाहिए। रिसीवर का प्रोफाइल भी रीड ऑनली होना चाहिए, क्योंकि यहाँ चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। क्योंकि मान लो कि आपने किसी को मैसेज भेजा, ओके, और मैसेज उसके इनबॉक्स में चला गया। अब वो क्या कर रहा है, सेंडर कौन है इसका उसको चेंज कर रहा है। वो तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए ना कि इसका सेंडर कौन है। जिसका वो डिफ़ॉल्ट सेंडर है वही वो सेंडर रहेगा। तो सेंडर का प्रोफाइल नहीं चेंज होना चाहिए, इसलिए रीड ऑनली ही रखेंगे उसको, राइट। राइट ऑनली नहीं रखेंगे, ओके, यानी कि एडिट नहीं कर पाए वो। और रीड ऑनली हमारा रिसीवर का प्रोफाइल भी सेम रहेगा। ओके, नाउ यहाँ मॉडल लिख रहा हूँ मैं चैट मैसेज, लेकिन चैट मैसेज को ऑब्वियसली इंपोर्ट नहीं किया होगा। देखना यहाँ पे मॉडल लिखा हुआ है चैट मैसेज, ओके, और चैट मैसेज को इंपोर्ट नहीं किया तो पहले इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि एरर हमारा चला जाए। सो यहाँ कॉमा देते हैं और चैट मैसेज डाल देता हूँ। ओके, तो मेरा एरर भी यहाँ से चला जाएगा, चैट मैसेज वाला। और यहाँ पे जितनी फील्ड्स है क्या उतनी फील्ड्स यहाँ पर भी है, देखना सेंडर, रिसीवर, मैसेज, इज रीड और डेट। ओके, देन यहाँ पे देखना सेंडर, रिसीवर, देन यहाँ से सेंडर प्रोफाइल आ रहा है, सेंडर प्रोफाइल, रिसीवर प्रोफाइल यहाँ से आ रहा है। ओके, देन मैसेज, इज रीड एंड डेट। ओके, तो सारी की सारी प्रोफाइल्स हमने, मतलब सारे के सारे फील्ड्स को हमने यहाँ पे सीरियलाइज करने के लिए रखा हुआ है। अच्छा, ये एरर अभी तक मेरे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क। ओके, सो इस एरर के लिए मुझे लगता है कि मैंने सिस्टम में रेस्ट फ्रेमवर्क को इंस्टॉल नहीं किया है। सो एक काम करते हैं, रेस्ट फ्रेमवर्क को भी इंस्टॉल कर देते हैं। सो हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल Django रेस्ट फ्रेमवर्क, एंटर कर देते हैं एंड वेट करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि क्या एरर जाता है। तो देखो एरर चला गया है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास वर्चुअल इन्वायरमेंट में Django रेस्ट फ्रेमवर्क नहीं था, तो हमने उसको इंस्टॉल कर लिया एंड एरर इज़ गॉन, राइट। और उसी को हमने settings.py में भी अगर आप देखोगे तो इंस्टॉल करके रखा हुआ है। सो इफ़ यू गो देयर, settings.py, वेयर इज settings.py, यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे देखना कि यहाँ पे भी हमने इसको रजिस्टर किया हुआ है। सो ये दोनों चीज़ें हमने कर रखी है। ओके, सो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है हमारा serializers.py का फाइल। अब हम नेक्स्ट फाइल पे चलेंगे जो कि रहेगा हमारा views.py का, और उसको मैं करता हूँ अच्छे से एक्सप्लेन, बिकॉज views.py में सबसे ज़्यादा लॉजिक लिखा रहता है कि कितना डेटा डेटाबेस में इंटर होना चाहिए, कितना डेटा डेटाबेस में से निकालना चाहिए। ओके, और लाइक रिस्पॉन्स में क्या देना चाहिए, या फिर HTML पेज के ऊपर क्या देना चाहिए। अभी तो HTML पेज के ऊपर हम कुछ नहीं देंगे, लेकिन हम रिस्पॉन्स के तौर पे बहुत सारी चीज़ें भेजेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जेसन में डेटा को भेज रहे हैं जो कि ईजीली उसको मॉडिफाई करके हम हमारा एप्लीकेशन बना सकते हैं, राइट। सो views.py के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या चीज़ों को हमको, मतलब क्या क्या फंक्शंस हमको वहाँ पे बनाने पड़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।